नमस्कार मित्रों। 2022 में दीपावली आने ही वाली है। दीपावली का पर्व 5 दिन का होता है। सबसे पहले धनतेरस से दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है। 2022 में धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन धनतेरस पड़ती है। इसी दिन यमराज जी की पूजा करने का सबसे अधिक विधान है। यमराज जी के नाम से इस दिन दीपदान किया जाता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और धनतेरस एक विशेष पूजा यमराज जी की पूजा होती है। उनके नाम से दरवाजे के बाहर यानी घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाया जाता है। यम दीपक कैसे जलाया जाता है, क्यों जलाया जाता है, क्या है कारण और क्यों इसे अवश्य ही हर व्यक्ति को जलाना चाहिए, किस समय यम दीपक जलाएं, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। इस दिन यानी 22 अक्टूबर 2022 को चौमुखी दीपक आप बाजार से पहले ही ले आएं या फिर आटे से खुद बना सकते हैं। ध्यान रखें, जिस आटे से हमें अपने लिए भोजन बनाना है उस आटे का प्रयोग दीपक बनाते समय ना करें। दीपक बनाने के लिए एक रोटी जितना आटा गूंद लें, उसमें नमक ना मिलाएं और 4 मुखी दीपक उस आटे से बना सकते हैं या मिट्टी के बने बनाए चौमुखी दीपक भी मिलते हैं, आप वो बाजार से ला सकते हैं। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप दान करने की परंपरा है। इस दिन यम यानी यमराज के लिए आटे का एक चौमुखी दीपक बना लीजिए या फिर मिट्टी का दीपक मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की सबसे बड़ी महिला रात के समय जब सब घर के अंदर हो, कोई भी बाहर ना जाने वाला हो, उस समय यह दीपक जलाती हैं। दीपक में तेल डाला जाता है, सरसों का तेल, और उसमें 4 बत्तियां जलाई जाती हैं। दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए और उस समय आपने यमराज जी से प्रार्थना करनी है, हे यम देवता, चारों दिशाओं से हमारे घर परिवार की सुरक्षा करें, हमारे घर में कोई भी मुसीबत कष्ट ना आए और ना ही किसी पर अकाल भय अकाल मृत्यु का डर हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए दीपक में एक कौड़ी या एक सिक्का डाल दें। दीपक के नीचे थोड़े से चावल डाल दें और दीपक को ज़्यादा देर आपको नहीं देखना है और घर के अंदर आ जाना है और सुबह सवेरे उठकर उस दीपक के नीचे के चावल और पैसे जो आपने रखे हुए हैं वो आप मंदिर में पंडित जी को दान कर दीजिए या किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। और जले हुए दीपक को घर के अंदर नहीं लेकर आना। कोई भी सफाई वाला आता है तो उस दीपक को खुद ही उठाकर ले जाते हैं। इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने की परंपरा कैसे हुई, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मित्रों। एक समय यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा, क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया आई है? तो वे संकोच से बोले, नहीं महाराज। यमराज जी ने दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार ऐसी घटना हुई जिससे हमारा हृदय कांप उठा। उसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने गणना करके बताया, जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में ही बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, ब्रह्मचारी बालक उस पर मोहित हो गया। ब्रह्मचारी बालक उस युवती पर मोहित हो गया और उससे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु देखकर पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस नव विवाहिता का विलाप सुनकर यमदूतों का हृदय कांप उठा। तब एक यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यमराज जी बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को
धनतेरस के दिन यम दीपक अपने घर के दरवाजे के दक्षिण दिशा में अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज जी के नाम से यम दीपक दान किया जाता है और यही परंपरा शुरू हुई। तो मित्रों, इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर 2022 को है और इस दिन यम जी के नाम का 4 मुख का दीपक आप घर के दक्षिण दिशा के में अवश्य ही जलाएं और पीछे मुड़कर ना देखें और घर के अंदर आ जाएं। इस तरह से यम दीपक जलाया जाता है और जब सभी सदस्य घर में हों और कोई भी बाहर ना जाए, वही सही समय है दीपक जलाने का। यानी आप भोजन करने के बाद जब सब लोग घर के अंदर आ जाएं, तभी यम दीपक जलाना चाहिए। यम दीपक जलाने के बाद कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। दिवाली से संबंधित सभी जानकारी, सभी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे।